आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद ने बड़ी और लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत किया। नर्मदा घाटी क्षेत्र गए एक गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विस्थापित क्षेत्रों में वास्तविकता सरकारी दावों के विपरीत है। प्रदेश में भी रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर सहित कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने एसयूवी, विशेष उद्देश्य वाहनों और लग्जरी और बड़ी कारों पर उपकर 15% से बढ़ाकर 25% करने के लिए केंद्र को अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने आज कहा है कि परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया कि जीएसटी लागू होने के बाद मोटर गाड़ियों पर कुल कर में कमी आई है। परिषद ने केंद्र से मोटर गाड़ियों पर उपकर की अधिकतम सीमा 15% से बढ़ाकर 25% करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन करने की पहल करने को कहा है। हालांकि उपकर में वास्तविक बढ़ोतरी का फैसला जीएसटी परिषद समय पर आने पर करेगी। भोपाल में बड़वानी और धार जिले के दौरे पर गए एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में राज्य सरकार के दावों और जमीनी वास्तविकता में बड़ा अंतर है और विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में सरकार द्वारा किए गए दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। इस दल में पूर्व मुख्य सचिव एससी बेहार, पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण गुर्टू और पत्रकार एलिस हरदेनिया और चंद्रकांता नायडू हैं। दल ने धार जिले के सलाहा गांव में विस्थापितों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया है। मध्यप्रदेश किसान सभा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से नर्मदा घाटी क्षेत्र में 40,000 परिवारों को संकट में डाला जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष जसमिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि नर्मदा घाटी के रहवासी भाजपा की संकीर्ण राजनीति का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में अनशनकारियों से ठोस चर्चा करने और कोई व्यवहारिक समाधान निकालने से कतरा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर युवा पीढ़ी में स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति को संजोए रखने के लिए भोपाल के शौर्य स्मारक पर युवा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प दिलाएंगे। कार्यक्रम में युवाओं को प्रश्न पूछने का भी अवसर दिया जाएगा। कार्यक्रम का शाम 6 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रदेश के सभी केंद्रों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन आज रात आंशिक चंद्रग्रहण लगेगा, जिसे देश के सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। इस चंद्रग्रहण की अवधि 1 घंटा 57 मिनट होगी। चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 10:52 पर होगी और ये मध्य रात्रि 12:49 पर समाप्त होगा। इस दौरान चंद्रमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका रहेगा। इसे प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, ओशियानिया, चीन, मध्य रूस, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका में भी देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण सबसे पहले प्रशांत महासागर के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई देगा। समाप्ति के समय ये अफ्रीका के पश्चिमोत्तर हिस्से और स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा। हथकरघा कपड़ों के प्रयोग और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। केंद्रीय कपड़ा और सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर अहमदाबाद हाट में बुनकरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बुनकरों को अपनी वस्तुओं की अच्छी कीमत मिलेगी। श्रीमती ईरानी ने बुनकरों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बुनकरों से ये भी कहा कि वे अपनी समस्याओं और आशंकाओं के समाधान के लिए हथकरघा हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे देश के विविध हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देकर बुनकरों की सहायता करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वे हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार वस्त्रों का इस्तेमाल कर उनकी मदद करें। एक ट्वीट संदेश में श्रीमती ईरानी ने कहा कि हजारों साल से चली आ रही भारतीय हथकरघा परंपरा से देश की संस्कृति और विविधता में एकता को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। देश के साथ ही प्रदेश में भी आज रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और कर्तव्य की भावना का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर प्रदेशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों का प्रतीक पर्व है। ये बहनों के मान सम्मान और भाइयों के सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना से जुड़ा है। आगरमालवा जिले में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर प्यार का धागा बांधकर सुरक्षा का वचन लिया, तो भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए। शिवपुरी, गुना, मंडला, खंडवा, छिंदवाड़ा, छतरपुर, सीहोर और शहडोल जिलों में भी रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी रक्षाबंधन के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। वहीं मंडला और केंद्रीय जेल सतना में भी कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन को आह्वान किया है कि वे सरकारी कार्यक्रमों के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करें और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सफलता की कहानियां प्रसारित करें। आज बेंगलुरु में आकाशवाणी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करने और देश की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ाने में लोक प्रचारक बुनियादी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रसारण की बदलती प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी बल दिया और कहा कि उन्हें श्रोताओं के लोकप्रिय माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में खुलेआम घोषणाएं करके आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री की सभी सभाओं की रिकॉर्डिंग कर उल्लंघन के मामले को संज्ञान लेने की उन्होंने मांग की। आज श्रावण का 5वां और आखिरी सोमवार है। सुबह से ही राजधानी समेत प्रदेश के सभी शिवालयों में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना की। क्षेत्र के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव पर भी लोगों ने बाबा बैजनाथ का अभिषेक, पूजा और दर्शन किए। वहीं मंडला जिले में आंशिक चंद्रग्रहण की वजह से मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे और बाहर से ही भक्त अभी भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान जबलपुर और छतरपुर में भारी वर्षा के चलते अलर्ट जारी किया है। वहीं टीकमगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर, सागर, जबलपुर और दमोह जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर में 11, खजुराहो में 8, कटनी, सोहागपुर में 5, सीधी, डिंडौरी, पन्ना और अमरकंटक में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं मौसम केंद्र ने पूर्वी मध्यप्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक कमी की संभावना जताई है। हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि जिले में अभी तक औसत वर्षा भी दर्ज नहीं हो पाई है, जिसका असर अब खरीफ की फसलों पर दिखने लगा है। वहीं गुना जिले में रिमझिम बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की साइंस एक्सप्रेस आज भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। ये विशेष रेलगाड़ी 9 अगस्त तक यहां रुकेगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिवपुरी जिले में हितग्राही और रोजगार मूलक योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए निदान शिविर लगाए जाएंगे। नीमच जिले में अलग अलग स्थानों पर अवैध उत्खनन के मामलों में 3 व्यक्तियों पर लगभग 74 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। गुना जिले में गुनिया नदी को राखी बांधकर लोगों ने नदी की रखरखाव का वचन लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने बड़ी और लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत किया। नर्मदा घाटी क्षेत्र गए एक गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विस्थापित क्षेत्रों में वास्तविकता सरकारी दावों के विपरीत है। प्रदेश में भी रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर सहित कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।